नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, सही खबर पक्की खबर के साथ एक न्यूज 24 हमेशा से उन मुद्दों को उठाया है जो लगातार इन दिनों राजनीति में तेज हुए हों। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही राजद पार्टी और तमाम जितने भी बिहार में पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कोर वोटरों को साधने की कोशिश करी है। और आप सभी को पता है कि राजद एमवाई समीकरण के तहत कई वोटों को और अपने आकर्षित और सबसे बड़ा जो उनका कोर वोटर है उसके लिए हमेशा से सफलतापूर्वक बातें और उनको लाभान्वित करने वाले कई ऐसे अवसर देते नजर आते हैं। अब ऐसे में बिहार में जो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी कि मैं बात करूं सीएम नीतीश कुमार, जो लगातार कोर वोटरों को तो साधते ही है और महिलाओं से संवाद करके उनके पास अच्छा खासा महिलाओं का भी वोट बैंक आता है। लेकिन इस बार उनका पाला कुछ बदला नजर आ रहा है। और एनडीए का गौर फरमाया जाए तो एनडीए इन दिनों तमाम जातीय समीकरण के तहत कहीं ना कहीं वोटों की साधने की कोशिश करी है, जिसमें कई ऐसे जातीय समुदाय आते हैं जिसके तहत अब नीतीश कुमार भी वही वर्चस्व और धीरे धीरे देखा जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरह से एमवाई को अपना एक चेहरा बना लिए हैं, वैसे सीएम नीतीश भी एक नए जातीय समीकरण को अपना चेहरा बनाने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए और सच्चाई के साथ एक एक बातें स्पष्ट करेंगे हमारे तीन सहयोगी जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सितेश जी, जो लगातार सीएम नीतीश से जुड़े और उनके पार्टी से जुड़े तमाम अपडेट आपके बीच रखते नजर आएंगे। ऐसे में बात करते हैं सितेश जी, लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव एक मुद्दा, एक कठोर और कहा जाए तो अपना चेहरा बना लिए एमवाई समीकरण। कहा जाए तो जब भी तेजस्वी यादव चलते हैं तो उन्हें एमवाई समीकरण का एक रूप माना जाता है। तो उसी तरह से नीतीश कुमार भी इस बार कुछ मन बना रहे हैं कि इस बार वो भी एक नए समीकरण को अपने तरफ साधने की कोशिश करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब भी चुनाव हो और जातीय फैक्टर ना निकल कर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार में जब भी बात होता है तो विकास के साथ साथ सबसे अधिक चर्चे में रहता है वो होता है जातिवाद। आपने देखा होगा कि 2023 में जातीय जनगणना का भी रिजल्ट आया था। उस जातीय जनगणना का असर लोकसभा में देखा भी गया कि उस जातीय जनगणना को लेकर तमाम पार्टियां कही जाए तो तरह तरह से आरोप लगाई। लेकिन अभी जो है बिहार में फिर एक बार विधानसभा का चुनाव होना है और आप देखिएगा तो बिहार की राजधानी पटना में जितने भी लोग हैं, तमाम पार्टियां हैं, तमाम जातियों के लोग जो हैं, बड़े नेता हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। कभी यादव समाज से हो तो कभी कुर्मी समाज से हो तो कभी तेली हुंकार रैली हो, तो आए दिन पटना में आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इस बार जो है राजद का जो खेल है उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा तो सीएम नीतीश ने भी एक कठोर कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। राजद का कोर वोटर हमेशा से जब भी बिहार में आप देखिएगा तो एमवाई समीकरण के तहत रहा है। एमवाई मतलब हो गया मुस्लिम और यादव, ठीक है। तो यादव का जो कोर वोटर है वो तो फिक्स है कि तेजस्वी यादव के खेमे में लगभग मान के चलिए कि जाएगा। लेकिन एम जो है वो इस बार बिहार में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा होगा, ट्रिपल तलाक के मुद्दे की बात की जाए, सीए की बात की जाए, एनआरसी की बात की जाए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात की जाए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा ने एक बड़े समाज को, पसमंदा समाज को कहा जाए तो अपनी ओर जोड़ने की कोशिश की है और जुड़े भी हैं। आपने देखा होगा कि 30 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें, मोदी किट भी दी गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभावित करेंगी। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि एनडीए की ओर से, अगर जेडीयू की ओर से देखा जाए तो कुछ ऐसे बड़े राजपूत चेहरे हैं, जो राजपूत नेता हैं, जो राजपूत समाज को एकत्रित कर रहे हैं, जिसका वर्चस्व देखा जा रहा है। उनकी करीबी जो है सीएम नीतीश से बहुत अच्छी मानी जाती है। लगभग मान के चलिए कि उनका जो टिकट है वो लगभग कंफर्म कर दिया गया है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस बार सीएम नीतीश का जो है अपने समाज से तो उनका वोट बैंक बना ही है, लेकिन स्वर्ण में भी वो लगे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्वर्ण को भी एकत्रित किया जाए, क्योंकि वाई को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए सीएम नीतीश ने इस बार स्वर्णों पे ज्यादा ध्यान दिया है। और साथ ही में इस बार आप एक और फैक्टर देखिएगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सीएम नीतीश फंसते हुए भी नजर आए हैं। चाहे बीपीएससी की बात की जाए, चौकीदार की बात की जाए, तो इन तमाम पहलुओं के लिए जो है कई बड़े नेताओं को मैदान में लाने की कोशिश की जा रही है। तृप्ति जी, जैसा कि अभी सतीश जी ने तमाम पार्टियों की बात की, उसी तरफ नीतीश कुमार किस तरह की रणनीति अपना रहा, साथ ही साथ किन वो कोर वोटरों को साधने की कोशिश करी, ये भी आपने जाना। लेकिन ऐसे में देखा जाए इन्होंने कुछ चेहरे का भी नाम का जिक्र किया कि इस बार नीतीश कुमार उन चेहरों को हो सकता है कि राजनीति में आगे लाएंगे। तो अगर सीएम नीतीश
कुमार जी के पास अगर कहा जाए तो वर्चस्व आ जाएगा, राजपूत समाज से कोर वोटर आ जाएंगे, जिस तरह से तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण को साथे। तो ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में जो विपक्ष पार्टियां उनकी टेंशन बढ़ती नजर आएगी? विपक्ष पार्टियां भी अपनी रणनीति बना रही है। जैसे अगर नीतीश कुमार अपनी रणनीति बना रहे हैं, जदयू को वो स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए को वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष दल भी कमज़ोर नहीं है। आप देखिएगा कि अभी कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी, उनका एक बयान आया था कि वो मुसलमान की पार्टी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों का सारा वोट वो रखते हैं अपने तरफ। देखिए तृप्ति, आपने बात कही कि कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का बयान आया था कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज जो सबसे कमजोर वर्ग है, इसलिए ये कांग्रेस मुस्लिमों की आवाज बन रही। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर कांग्रेस की इस बयान को जोड़ कर देखिएगा तो बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो महागठबंधन को होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिमों की आबादी आप देखिए तो बिहार में कितनी है। अगर उस चीज को अगर जातिवाद के फैक्टर में, अगर हिंदू मुस्लिम के फैक्टर से अगर चलती हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा महागठबंधन को होगा। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में राजद भी आते हैं, ठीक है, और राजद को भी यादव का भी वोट जाता है और मुसलमान का भी वोट जाता है। कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि मुसलमान का कोड वोट जो है उन्हीं को जाने वाला है। तो इसमें लॉस क्या है? उन लोगों को वोट जाना ही है। फिर आप हिंदू समुदाय में देख लीजिए, जितने भी राजपूत लोग हैं उन लोगों को एक कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो राजपूतों का वोट बैंक नीतीश कुमार अपने तरफ कर ले रहे हैं। ब्राह्मण जितने हैं या फिर जो भी, वाली बात नहीं है कि जहां भाजपा रहेगी वहां स्वर्णों के वोट जाएंगे, ये बात भूलिए मत। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है, अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम अगर फैक्टर उठा तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो भाजपा को होगा। आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों वोट आपस में बंटते रहेंगे। क्योंकि इन दिनों देखा गया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी में बयानबाजियों का दौर चलता रहा। कभी देखा गया कि सीएम फेस की लड़ाई चलती रही। तो ऐसे में तो उनके मेन जो कोर वोटर है वही कटते नजर आ रहे हैं। कोर वोटर कटते नजर आ रहे हैं। तो उनका एक बयान जो मैं बता रही थी, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, कि मुसलमान का वो कोर वोट बोल रहे थे कि हमें मिलने वाला है। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, आप पिछड़े वर्ग का भी देखिएगा, अति पिछड़ों का भी देखिएगा, तो वो भी वोट आपको इंडी पार्टी में ही, इंडी गठबंधन में ही जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर राजद जो है वो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए काम किया था, उनको आगे बढ़ाया था, तो उनका भी वोट बैंक उनको जाता है। कौन सा ऐसा काम किया था बताइए, कुछ कामों के बारे में। काम के बारे में कोई ऐसे काम के बाद पहले के जमाने में, मतलब पहले था कि जो पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे वो साथ में बैठ नहीं सकते थे सवर्णों के। ये इन लोगों को आगे बढ़ाया है कहीं ना कहीं लालू यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने। मैं मानती हूँ कि उनके बहुत सारे घोटाले या बहुत कुछ मामले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम अगर किया है कुछ, तो यही किया था कि उनके समय में जितने भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग थे वो लोग आगे बढ़े, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, चाहे वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, और बाकी अगर समानता कहा जाए, जो आज सवर्णों के साथ उठ बैठ सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, बहुत जगह पे अभी भी इन चीज़ों को माना जाता है कि वो साथ में नहीं बैठ सकते, लेकिन इन चीज़ों पे काम किया था लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में, और इसी कारण से आज भी पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट तो उन्हीं को जाएगा, आज भी उनको सपोर्ट मिलता है। फिर एम वाई समीकरण की बात कर रहे थे, एम यानी मुस्लिम यादव, दोनों का आपको वोट जो है वो भी राजद और कांग्रेस को ही जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडी गठबंधन को जितना भी आप देख लीजिए, पिछड़ा का वोट जाता है। ठीक है, सुन लीजिए, इस बार जो बिहार का चुनाव होगा उसमें वक्फ बिल जो है कांग्रेस को और राजद को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जब से आया है पसमंदा समाज तो खुश है एनडीए से, लेकिन वहीं लालू यादव के 2010 वाले बयान भी खूब सुर्खियों में बटोरे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे साथ नेहा भी जुड़ी है। नेहा, लगातार देखा जाए तो इन दिनों तमाम पार्टी जो है अपने कोर वोटरों के साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में नया कुछ क्या देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, अगर बात करें अपने बिहार की, तो बिहार में जाति राजनीति को लेकर के हमेशा चर्चा चल रही है। ऐसे में राजपूत वोटरों को भी जज्बा देखा जाता है। बिल्कुल, ऐसे में जैसा कि नेहा ने बताया सतीश जी कि राजपूत वोटरों का जज्बा देखा जाता है। हालांकि कई ऐसे नाम शामिल है जो कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को तय करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये फैक्टर तो लोकसभा चुनाव जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे उस समय भी देखा गया था कि जो एकता हुई थी वो काफी मैटर करता है। कई बार देखा गया है, तमाम अनंत सिंह हो वो भी चुनाव खड़े होते हैं तो कई राजपूत वोटरों का मतलब बिना कहे वोट मिलने के बहुत बड़े आसार होते हैं, क्योंकि इनकी ना एक समानता और एक आपस में एकजुटता को आपने ये बात कही ना, सारण में रणधीर सिंह ने खुला कह दिया है कि राजद का खाता तक नहीं खुलने देंगे। 10 विधानसभा में एक भी विधानसभा नहीं जीतेगी।
क्योंकि इन्होंने राजद के लिए पूरा मेहनत किया और मेहनत करने के बावजूद भी राजद ने इन्हें कहा जाए तो लोकसभा में टिकट नहीं दिया, इन्हें टिकट मिला ही नहीं। आपको बता दें कि सारण में रणधीर सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार राजद का खाता तक नहीं खुलने देंगे। जिस तरीके से उन्होंने राजद के लिए मेहनत किया था उस तरीके से उन्हें सीटें भी नहीं दी गई। वो छपरा से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, आपको पता होगा महाराज। तो ये चीज़ें हैं और लगातार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इनकी तरफ जो है राजद की ओर से ना ही ध्यान दिया गया, ना ही चीज़ें की गई, जिसकी वजह से जो है वो पूरा सारण विधानसभा की कहीं बात की जाए तो सारण में 10 विधानसभा आते हैं, तो 10 को उन्होंने कहा है कि खाता तक नहीं खुलने देंगे राजद की। समझ लीजिए इतना बड़ा अगर स्टेटमेंट दे रहा है कोई पार्टी। और सबसे बड़ी बात जो है कि छपरा देखिएगा, सारण जो जिला है वो राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी आती है, तो वहाँ से इस तरीके से परिणाम अगर निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं राजद के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय है। आपका कहना है कि जितना भी अभी वोट जाने वाला वो जाति के आधार पर बंटने वाला आपके अनुसार, क्योंकि राजपूत को वो ले रहे हैं, मुस्लिम को वो ले रहे हैं, यादव को इंडी ले रहा है और इधर आप बोले सवर्णों को ये एनडीए ले रहा है। तो जाति के आधार पर अगर वोट डिवाइड होता है, अगर बंटते हैं जिन सारे, तो इसका मतलब है आपको क्या लगता है आपके अनुसार किसको ज्यादा फायदा होने वाला है आपके अनुसार? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर जातीय जनगणना के हिसाब से आप देखिएगा तो यादवों की संख्या अच्छी है, कुर्मियों की संख्या अच्छी है, तो लेकिन आप ये पूरा 100% नहीं कह सकती हैं कि यादव की जो आबादी है वो पूरी तेजस्वी यादव के भी साथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार विधानसभा के स्पीकर किस पार्टी के हैं बताइए, किस पार्टी के हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस जाति के पार्टी अगर समीकरण कुछ आती है उस पार्टी के सभी लोग जो हैं उसी पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि देखिए आपने कहा कि यादव समाज के लोग हैं जो तेजस्वी यादव के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस समाज के कुछ लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव के भी साथ हैं, कुछ लोग जो हैं जनसुराज के भी साथ होंगे, कुछ लोग जो हैं एनडीए के साथ भी होंगे। एक नया चेहरा आया है जो वोट को कहीं ना कहीं अपने तरफ भी कुछ वोट्स वो खींचेंगे। और इस बार मेरा तो ये मानना है कि जनसुराज भी कुछ वोट बैंक साधेंगे, अपने अपने हिस्से में करेंगे। तो अगर बात आता है कि जनसुराज को अगर किसी गठबंधन को में आना होगा तो किस में आती है आपके अनुसार? देखिए जनसुराज की पार्टी के जो सूत्रधार है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। तो इस बात सुनिए वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, अगर आप देखें तो कांग्रेस को बहुत हद तक सपोर्ट करती है। तृप्ति जी ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान की भी तारीफें करती है, तो ऐसे में तो एनडीए की भी वो सपोर्टर मानी जाती है। एनडीए को सपोर्ट कभी नहीं करेगी क्योंकि वो मोदी जी को और उनके विचारधारा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा बहुत सारे उनके बयान आए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है। लेकिन देखा जाए तो देखा जाए तो प्रशांत किशोर की तरफ से एक ही बयान सामने है कि वो किसी पार्टी की रणनीति पर और किसी के साथ विलय करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो उन कार्यों को धरातल पर लाएंगे और जनता से उन चीजों को रूबरू कराएंगे जो लगातार सीएम नीतीश के द्वारा किया जा रहा है। जो कार्य जनता को लाभान्वित नहीं करने वाले हैं उससे जनता को रूबरू कराएंगे। तो ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि वो किसी पार्टी के साथ जाकर या किसी पार्टी में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। आपको ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जनसुराज जो है आपको बता दे कि वो एक पहले कोई पार्टी कोई कुछ था नहीं उनका। वो पहले क्या करते थे कि जितने भी नेता थे उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और जो सरकार आई है, चाहे नीतीश कुमार कह रहे हैं, मोदी जी जो जब गुजरात में चुनाव लड़े थे, जब वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ पे उनके लिए काम किया था। और उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज आया कि वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो वो रणनीतिकार और एक राजनेता में अब फर्क हो जाता है। सुन लीजिए, आपको पैसेंस रखने की जरूरत है। पवन सिंह का एक गाना आता है तो आपको 24 घंटे में देखिएगा मिलियन व्यूज आते हैं, लेकिन क्या मिलियन वोट मिले? नहीं मिले ना। तो रणनीति और राजनीति दोनों में बहुत फर्क है। सुनिए बिहार में चुनाव जो है वो बहुत इस बार का टॉप होने वाला है, क्योंकि जो देखिए अभी जनसुराज इतनी ज्यादा मजबूत पार्टी नहीं बनी है कि वो अकेले अपने दम पर सारा वोट बैंक अपने तरफ कर ले। और पार्टी नहीं थी, सुनिए कांग्रेस भी दिल्ली में मजबूत पार्टी नहीं थी, कांग्रेस भी दिल्ली में मजबूत पार्टी नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता से किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया ना। तो इस बात को आप मानिए। तो जैसा कि अभी आपने हमारे तीनों सहयोगी सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। ऐसे में देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार एक नए समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनसुराज का वोट काटने की रणनीति पर तृप्ति ने जो अपनी बातें स्पष्ट की। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होते होते होना है। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो वर्चस्व एमवाई समीकरण है, क्या उसका बदलता रूप दिखेगा या फिर यूं ही राजनीति में हमेशा से वो इसी वोट को साधते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे? तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।